बच्चों, आओ अब हम इस वीडियो में संदेश लेखन के कुछ विधान देखें। सबसे पहले है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर शुभकामनाएं। तो जैसे यहाँ उसके ऊपर हमने संदेश लिखना है। फिर अगर मैंने बताया था पिक्चर बना सको तो आप पिक्चर बना सकते हैं। फिर तिथि और समय। फिर अंत में ये एक सार्वजनिक संदेश है जो मुख्यमंत्री द्वारा सभी राज्य के लोगों के लिए दिया गया है। तो आप इसी तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं अपने मित्रों को, अपने परिजनों को या देश के लोगों को किसी के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। दूसरा है त्यौहार दिवाली की शुभकामनाओं का संदेश। ये भी है, आप देखो उदाहरण में कि किस तरीके से पिक्चर बनाई हुई है और साथ में 2 पंक्तियाँ भी लिखी हुई हैं। और दीपावली के पावन पर्व की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर दिवाली का संदेश सभी को दे सकते हैं। अगला है जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए संदेश। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। देखो तिथि भी है, समय भी है और पिता या माँ अपने बेटे को संदेश दे रही है। ठीक इसी प्रकार आप अपने माता पिता को, अपने मित्र को, अपने अन्य किसी सगे संबंधी को, अपने कजन्स को इस तरीके से उसके जन्मदिन पर बधाई दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। बच्चों देखो, आप प्रतिदिन जैसे टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं। जब किसी का बर्थडे आता है या कोई फेस्टिवल आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देते हैं। तो इस परंपरा को देखते हुए ही 10वीं के इस पाठ्यक्रम में ये संदेश लेखन को प्रभावी बनाने के लिए ये टॉपिक रखा गया है। तो आप इस तरीके से अपनी बातें, अपने संदेश अपनी ही भाषा में अपने मित्रों को लिख सकते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके मित्र हैं, आप उनको उनके शुभकामनाएं दे सकते हैं। अगर आपके मित्र ने जैसे किसी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ विषय बदलना होगा कि अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु शुभकामना संदेश, और फिर किस प्रकार से उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगला है शोक संदेश, कि जब किसी की परिवार में या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए संदेश लिखा जाता है सभी के लिए। तो ये होता है शोक संदेश। किसी की पुण्यतिथि होती है, किसी की मृत्यु होने के पश्चात शोक संदेश लिखे जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 4 एग्ज़ाम्पल दिए हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, फिर दिवाली का, तीसरा जन्मदिन की शुभकामनाएं और चौथा है शोक संदेश। अब आगे हम अगली वीडियो में जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत संदेश हैं। व्यक्तिगत संदेश वो होते हैं कि जब आप अपनी माँ को किसी की सूचना देते, किसी के बारे में जानकारी देते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिगत संदेश होते हैं। तो आशा है कि आपको संदेश लेखन समझ आ गए होंगे इन उदाहरणों के द्वारा। तो आप अब अपनी उत्तर पुस्तिका में इन एग्ज़ाम्पलों को लिख सकते हैं या इसके अलावा किसी भी फेस्टिवल का शुभ संदेश दे सकते हैं।